देखिए, टॉपिक का नाम है क्लोज्ड अकाउंट्स या ओमिशंस। गलती हो गई, उसको ठीक करना है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हुआ। आपने लिखा बाय पी एंड। 30,000 का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देख लेना सब बच्चे प्लीज। उसमें से इंटरेस्ट बांटना था, सैलरी बांटनी थी, कमीशन बांटना था। क्या किया बेटा? जो अकाउंटेंट था उसने कुछ भी नहीं बांटा। ना इंटरेस्ट बांटा, ना सैलरी बांटा, ना कमीशन बांटा। वो कहता है ये सब कुछ मिलना तो किसको है? ए और बी को ही है ना। किस में से मिलना है? 30,000 में से मिलना है। तो भाई मैं कुछ नहीं बांट रहा, ना इंटरेस्ट दे रहा हूं, ना सैलरी दे रहा हूं, ना कमीशन, कुछ भी नहीं दे रहा मैं ये पूरा का पूरा प्रॉफिट उसने जो उनकी रेशो थी उसमें बांट दिया। रेशो थी मान लो 2:1। तो 20,000 और 10,000 उसने डायरेक्ट बांट के इसको बंद कर दिया। और फिर क्या बना दिया बेटा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया। उसने कर दिया बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20 यहां बांट दिया, 10 यहां बांट दिया। मुझे बताओगे क्या अकाउंटेंट ने सही काम किया क्या या गलत काम किया? सारे बच्चे बोलेंगे गलत किया बेटा। क्यों? क्योंकि पहले जब मैं बोल रहा हूं कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर सैलरी देनी थी, फिर कमीशन देनी थी, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता वो 2:1 में बटता। ऐसे करना था काम, ये सही तरीका होता है। उसने कहा जी 30,000 बटने तो पार्टनर्स में ही है, मैं रेशो में बांट देता हूं 2:1 में, काम खत्म कर देता हूं। तो ये उसने पार्टनर्स में 20 और 10 क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ध्यान से देख लो, जो कि गलत किया है। अच्छा, ठीक करते तो क्या करते? अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से समझ गए। अगर कंपनीज में ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं तो क्या कंपनी वाले एक पेज के ऊपर ऐसे क्रॉस कर सकते हैं क्या और उसके बाद ठीक कर सकते हैं क्या? बताओ बच्चों मुझे, बोलो। नहीं, क्योंकि बेटा कंपनीज के अंदर जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, मान लो ये एक पेपर है कंपनी का, कंपनी ने ये क्वेश्चन यहां पर ऐसे सॉल्व कर दिया, या कुछ भी एक अकाउंटेंट ने एक प्रोफाइल बना दी पूरी की पूरी। तो बेटा अगर वो ऐसे काटने लग गए तो फिर वो मैनेजर या अकाउंटेंट किस काम के हैं? तो उनको ना ठीक करना होता है विदाउट कमिटिंग मिस्टेक। इसके अंदर क्रॉस किए बिना उसको ठीक करना पड़ता है। और वो ठीक करते हैं बेटा एक टेबल बना के। उसको ठीक करते हैं क्या बना के? एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना के, कि भाई हम इसको टेबल बना के ही ठीक कर देंगे। ठीक है, मैं अभी वो टेबल सिखाऊंगा आपको, 2 मिनट रुकोगे हम आराम से। मैं अगर आपसे पूछूं अगर आप लोग काम करते तो कैसे करते, मैं आपकी बात कर रहा हूं। और ये कर दिया अकाउंटेंट ने, आप कैसे करते? आपको बेटा 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लिखते बाय पी एंड एल। ठीक है, मान लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते बेटा, ए को देते 3,000, बी को भी देते 3,000। ये मैं एक वैसे ही फिगर ले रहा हूं। सैलरी बनती, ए को सैलरी देनी थी मान लीजिए कितने की? 6,000 की। और कमीशन देनी थी बी को, बी को देनी थी 6, 3, 9, 3, 12, 3,000 रुपए की कमीशन देनी थी मान लीजिए। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता वो ए और बी में बटता बेटा कौन सी रेशो में? बोलो बोलो सारे बच्चे। 2:1 में। वेरी गुड।
तो डिविजिबल बचा 30 में से 6, 3 9, 3 12, 3 15 गए, 15,000 रुपये बच गया। 15,000 को सारे बच्चे 2:1 में बांटो, 10 और 5,000 ऐसे बटता बेटा, ठीक है। और ये चीजें पार्टनर्स में जब जाती, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाती, क्या यहां पर आपको दिखेगा अगर मैं लिखूंगा तो बताओ बेटा? ओके देखिए बेटा, जब ये सारी चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाती, ए और बी के पास, तो वो कैसे जाती? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, बी को मिलता 3,000। बाय सैलरी ए को कितना मिलना है? 6,000। बाय कमीशन बी को कितना मिलना है? 3,000। और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ए को मिलना है 10,000 और बी को मिलना है 5,000। ये बेटा करेक्ट होता सारा का सारा काम, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन हो कैसे गया? ऐसे चला गया पैसे। लेकिन हम इसको अब इस तरीके से ये वापस बना के ठीक नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? हमें बेटा एक ना एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसके बेसिस पे इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगी? अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ए को यहां पर मिल रहे हैं 20,000 और यहां पर 10 को, बी को मिल रहा है 10,000, और यहां पर ए को कितने मिल रहे हैं? 10 और 6 16 और 3 19, 5 और 3 8 और 3 11, बी को मिल रहा है 11। 11,000 बी के हैं, ए के हैं 19,000। तो मुझे बताओ ए के पास कितने रुपए ज्यादा गए हैं? बोलो 1,000। और बी के पास कितने रुपए कम गए हैं? 1,000। अब बेटा यही करना है हमें कि किसी के पास अगर गलती से पैसे ज्यादा चले गए तो उससे पैसे ले लेंगे, और जिसके पास कम गए हैं उसको पैसे दे देंगे। वही एक एंट्री पास करनी है हमें। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते वापस कि हम ठीक ऐसे करें, ऐसे नहीं करना आपको। हमको कैसे ठीक करना है मैं वो बात समझाऊंगा। एक बार कोई भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को ये वैल्यूज आप लोग बताओगे बेटा, ये सारी वैल्यू जो मैंने ली है ना, मैं आपको टेबल में से बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद लिखी है। अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप मुझे बता देना जल्दी से। कोई स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा बताना पड़ेगा। ले लिया? बताओ बेटा, जल्दी बताओ बोलो। ओके अब गलत मत बताना, मुझे जो मैंने बोला है वही बताना। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनाएंगे? मतलब क्या है, यहां तक गलती हो गई, अब आपको ठीक कैसे करनी है वो गलती देखो बेटा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने के लिए आपको ना एक नोट पता होना चाहिए। नोट क्या है? जो नहीं हुआ उसे अब करेंगे, जो नहीं हुआ उसे अब करेंगे, जो गलत हो गया उसका अपोजिट करेंगे। बस ये 2 लाइन याद रखना बेटा, ये मैंने आपको 11th क्लास में भी सिखाई थी। कौन से चैप्टर में कोई बताएगा? किसी को याद है चैप्टर? इंटेलिजेंट बच्चा हो, वेरी गुड बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने पढ़ी थी, वेरी गुड। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अब हम। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो बनानी है ना, वो हमने क्या सोच के बनानी है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट सोच के बनानी है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोच के नहीं बनानी। क्या सोच के बनानी है आपने? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप क्या सोचेंगे? ये ए है, ये बी है, ये टोटल है। अब बताओ, मैंने पहले लिखा जो नहीं हुआ उसे अब करेंगे। बेटा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, तो अब दे दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब क्या करेंगे आप? क्रेडिट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय आईओसी लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, तो क्या क्रेडिट करना पड़ेगा। इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे सोचना आपने, मैंने पहले ही बोला, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे नहीं सोचना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो। बताओ बेटा कितनी कितनी फिगर्स थी? ए को 3 देना था, बी को भी 3 देना था, टोटल 6,000। हाँ जी, इसके बाद मैंने लिखा था सैलरी किसको देनी थी? बताओ बेटे जल्दी से।
6,000, ओके, बी को नहीं देना था, ये टोटल हो गया 6। और कमीशन किसको देना था बेटा, मैंने किसका लिखा था, बी को देना था 3,000। ठीक है, तो अमाउंट डेट शुड क्रेडिट, अमाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था 9,000, 6,000 और टोटल 6 और 6 12 और 3 15। ठीक है, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो आता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, वो भी क्रेडिट होना चाहिए था। कौन सी रेशो में बताओ, 2:1 में रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता, 15, और वो बढ़ता 10 और 5। तो आपके हिसाब से जो सही होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था बेटा, 19 ए को मिलते, बी को मिलते 11 और टोटल हो गया 30। आपको इस तरीके से बांटना चाहिए था। लेकिन आपने क्या करा, आपने जो गलती करी, आपने 30,000 को 20 और 10 दे दिए, क्रेडिट कर दिया किसमें, ए और बी में। क्या लिखा हुआ है, जो गलत हो गया उसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट का तो मतलब क्या होगा बताओ, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। तो बेटा आप डेबिट कर दो, वापस ले लो, आप यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसको आप वापस ले लो, 30,000 को जब आप वापस लोगे 2:1 में, तो बेटा जैसे गया था वैसे वापस लोगे तो 20 और 10 आएगा। अब देखो नेट इंपैक्ट देखो, क्रेडिट और डेबिट में से क्या बड़ा है बेटा, बोलो, डेबिट बढ़ा है 1,000 से और यहां पर क्रेडिट बढ़ा है 1,000 से। तो बेटा क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी, एस कैपिटल डेबिट, अगर फिक्स्ड होगी ना तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्या समझाना चाह रही है, ये एंट्री समझाना चाह रही है बेटा कि ए की जेब से पैसे ले लिए क्योंकि उसके पास 1,000 रुपए ज्यादा थे, और बी की जेब में पैसे डाल दिए बिकॉज उसके पास 1,000 रुपीज कम थे। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा बेटा, मैंने जो एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छे से सब बच्चे बताएंगे मेरे को। ठीक है बेटा, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए अब इस एग्जाम्पल को, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।